अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी होम बेस्ड एक्टिविटीज़ जो है ना स्टार्ट हो चुकी हैं, असाइनमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनल प्रोजेक्ट PSY6119 की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये पहला जो पार्ट होता है ये बड़ा अहम होता है। अगर आपने अभी से इस चीज़ को समझ लिया तो आपका जो पूरा सेमेस्टर है उसमें आप इजी रहेंगे। आपके लिए बहुत इजी रहेगा उन तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम चीज़ों को मैनेज करना। अगर आपने अभी पहली असाइनमेंट और पहला जो टॉपिक चूज़ है उसको आपने सही तरह से नहीं किया तो फिर आपके लिए मज़ीद जो है ना वो मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि आपने जब प्रोजेक्ट टॉपिक सही नहीं चूज़ करना तो आपके लिए बार बार उसमें रिजेक्शन आएगी और उसमें आपको स्केल नहीं मिलेंगे और आपको जो है ना वो दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। जिस तरह के आपके स्केल के आइटम्स ज़्यादा होंगे तो आपके लिए मसला होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शॉर्ट वीडियो कर करके देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है अनाउंसमेंट सेक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे कि आया आपके जो अपकमिंग जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो किस तरह से आएंगी। सबसे पहले तो उन्होंने असाइनमेंट का बताया है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 18 नवंबर है और ये असाइनमेंट आपने यहीं पे सबमिट करनी है, ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं है। और स्ट्रिक्टली बताया गया है कि आपने जो है ना कोर्स के जो हैंडआउट से STA630 और रिसर्च मेथड एंड STA609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, इनको जो है ना आपने लाजमी जो है ना आपने इसको पढ़ लेना है। बट इस यहाँ पे लिखा है कॉपीड वर्क विल बी रिजेक्टेड, कम्प्लीटली रिजेक्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड शेल बी स्ट्रिक्टली डेल्ट एज पर क्लोज 1 टॉलरेंस पॉलिसी। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, इन रिसर्च मेथड्स को आपने पढ़ लेना है। ठीक है, और इसमें से जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। होपफुली कि आपने ऐसे 630 पढ़ा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं इनका शेड्यूल, और शेड्यूल के बाद फिर जो है ना हम असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया गया है, पूरा कैलेंडर बताया गया आपको फॉल सेमेस्टर जो है 2023 का। इसमें सबसे पहले आपने सबमिशन ऑफ आइडिया फॉर फाइनल प्रोजेक्ट देना है, जिसकी लास्ट डेट जो है ना वो 18 नवंबर है। अब आइडिया सबमिशन क्या है, किस तरह का आइडिया आपने देना है, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा सबमिशन ऑफ प्रपोजल, 2 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। पीपीटीज आपकी होंगी प्रपोजल डिफेंस की, जो भी आपने प्रपोजल ये वाला बनाया होगा इसी की आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है। उसकी 22 दिसंबर लास्ट डेट होगी। और प्रपोजल डिफेंस जो है ना वो 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आपका ये वाइवा होगा। प्रपोजल डिफेंस क्या है, आपका वाइवा होगा। उसके बाद आपकी फ़र्स्ट सबमिशन फाइनल प्रोजेक्ट जो है ना वो 15 जनवरी होगी। इसी के अंदर आपने जो है ना अपना होमवर्क करना है, जिसमें गूगल फॉर्म और SPSS वाला काम करना है। तो ये जो फर्स्ट सबमिशन है इसमें आपने काम कंप्लीट करके सबमिट करना है। उसकी लास्ट डेट ना 15 जनवरी होगा। तो ये भी मैं साथ साथ वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। बाकी अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट आपको पेड बना के दे देंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने वाइवा देना होगा, वो भी हम तैयार करवाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0340756200 पे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिशन आपकी आएगी, जिसके अंदर आपने 27 जनवरी तक लास्ट डेट होगी। फिर इसके बाद आपके जो स्टूडेंट्स पास होंगे उनके जो है ना पावर पॉइंट स्लाइड्स की असाइनमेंट आएगी, जो कि 2 फेब उसकी लास्ट डेट है। और इसके बाद फाइनल आपका वाइवा होगा, और वाइवा के बाद आप पास फेल कंसीडर होंगे। तो वाइवा देना बहुत ज़रूरी है। वाइवा अगर नहीं देंगे तो आप फेल कंसीडर होंगे, इवन आपने फाइनल प्रोजेक्ट को पास भी किया हुआ है फिर भी। तो अभी हम देखते हैं कि पहली असाइनमेंट क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जी, तो असाइनमेंट नंबर 1 जो आपके सामने दी गई है, इसमें उन्होंने बताया कि आपने जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना उसका आइडिया जो है ना वो देना है।
अब ये आइडिया क्या है, उसका कोई एक फॉर्मेट दिया गया है लेसन नंबर 6 के अंदर। हम उसको डाउनलोड करेंगे और उसको ओपन करके देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करना होगी। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो ये कंपलसरी है, आपने इसको लाजमी सबमिट करना होता है। इसी के अंदर आपने अपना टॉपिक जो है ना उसको चूज़ करना होता है, आइडिया आपने अपने इंस्ट्रक्टर को सेंड करना होता है। जब आपके इंस्ट्रक्टर आपका जो ये आइडिया होगा उसको अप्रूवल दे देंगे, तो उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर प्रपोज़ल बनाना शुरू कर देना है। तो ये आइडिया एक जो है ना एक फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। आपने उसी फॉर्मेट के अगेंस्ट आपने जो है ना वो उसको सबमिट करना है। अदर देन आपने किसी भी और फॉर्मेट में सेंड नहीं करना। तो ये जो ड्यू डेट है इसी के अंदर आपने ये आइडिया सबमिट करना है। और उसके बाद फिर आपने ईमेल के थ्रू बिल्कुल भी नहीं करना। ईमेल वाला आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है ना आइडिया इसी जो असाइनमेंट नंबर 1 है इसके अगेंस्ट जो है ना वो सबमिट कर दें। तो इसके बाद आपको बाकी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी फॉर्मेट लेसन नंबर 6 से डाउनलोड करने के बाद। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अभी हम किस तरह से इसको डाउनलोड करें आइडिया को। तो यहाँ पे सिंपल जो लिखा हुआ है ना फाइनल प्रोजेक्ट साइकोलॉजी, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर लेसन्स आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे आना है 6 नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट 1 जनवरी से 15 जनवरी। तो आपने यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट्स के ऊपर आना है। जैसे ही फॉर्मेट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आपके सामने आ रहा है ना, क्लिक हियर टू डाउनलोड द फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। तो आपके सामने इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा जिसके अंदर जो है ना आपने ये जो हेडिंग्स आपको दी गई हैं, आपने इन सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ों को लिखना है। अब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इसके बाद हाइपोथेसिस आपने 3 ऐड करने हैं, सैंपल कितने रखेंगे वो आप लिखेंगे, और डाटा कलेक्शन टूल्स कौन से यूज़ करेंगे वो आप लिखेंगे, और यहाँ पे फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप क्या करेंगे ये आप लिखेंगे। तो ये बेसिकली आपका जो है ना प्रोजेक्ट का जो है ना आइडिया होगा फर्स्ट जो आपने देना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़, अभी इसको ज़रा ध्यान से समझ लें ताकि आपका जो पूरा सेमेस्टर है उसमें आपको सफ़र ना करना पड़े। अगर आपने इसको सही तरह से नहीं समझा और टॉपिक कोई ऐसा आपने चूज़ कर लिया जिसके रिलेटेड कोई रिसर्च वर्क नहीं है, तो नो डाउट कि आपके लिए लर्निंग का तो पर्पस बन जाएगा, बट आपके लिए इश्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। आपने अगर इंटर्नशिप्स भी है तो उसको भी मैनेज करना है, साथ में अपने थ्योरी के सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करना है, साथ में आपने दूसरी अपनी घर की एक्टिविटीज़ या कुछ भी आपकी कोई जॉब है तो उसको भी मैनेज करना है। तो सबसे पहले नंबर पे ना आपने टॉपिक कुछ इस तरह का चूज़ करना है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। अब ये टॉपिक जो है ना लिस्ट आपकी इधर पड़ी हुई है डाउनलोड सेक्शन, डाउनलोड फाइल्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपके सामने कुछ जो है ना आइडियाज़ दिए गए होंगे। आपने इसमें इसको टॉपिक्स वाली जो लिस्ट है ना ये वाली, ठीक है, इसको ज़रा आप इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से जो है ना आइडियाज़ दिए गए हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1 to 7 के राउंड बोर्ड जो है ना आइडियाज़ हैं, ठीक है। ये देखें 129 हैं। तो आपने इनमें से ना 2 टॉपिक लेने हैं, ठीक है। 2 टॉपिक लेने हैं, वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होने चाहिए, जैसा कि ऑप्टिमिज़म और लाइफ सेटिस्फेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये 2 टॉपिक बड़े पसंद हैं, ठीक है। क्यों पसंद है? क्योंकि इनके जो आइटम्स हैं ना वो एक के 5 आइटम्स हैं और एक के 10 आइटम्स हैं। अब आपको आइडिया नहीं है कि आइटम्स क्या हैं, और ये कम आइटम हो तो कितने इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आइटम हो तो कितने इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए है क्योंकि अगर आपके 5 या 10 आइटम्स हैं ना, 15 आइटम्स हैं टोटल, तो जब आप गूगल फॉर्म जनरेट करेंगे ना तो वहाँ पे अगर आपके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, एक तो आपको ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरे नंबर पे
आप जब दूसरे लोगों को सेंड करेंगे ना लिंक जनरेट करने के बाद, तो उन्होंने जो लोगों ने रिमार्क्स देने हैं ना, वो रिमार्क्स एक बंदा अगर 10-15 क्वेश्चन है वो तो जल्दी जल्दी कर देगा। आप अगर फ़र्ज़ करें कि आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन ही 50-50 हैं, तो आपके तो किसी बंदे ने वो सैम्पल कंप्लीट डन नहीं करना, ठीक है, गूगल फॉर्म वाला। तो इसलिए बेहतर है आप वो टॉपिक चूज़ करें जिसके जो आइटम्स हैं ना, स्केल वाले आइटम्स हैं, वो कम से कम होने चाहिए। मैं अभी ना आपको एक आइटम वाला वो दिखा भी देता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ स्केल स्केल ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म और लाइफ सेटिस्फेक्शन, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। मेरे पिछले साल मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई थी, आप में उसमें भी देख सकते हैं। मैंने आपको यही रिकमेंड सबको किया हुआ कि ऑप्टिमिज्म और लाइफ सेटिस्फेक्शन among virtual university students, virtual university teachers, स्कूल टीचर्स, स्पेशल चिल्ड्रन, पता नहीं क्या क्या जो है ना ये आप आगे लगा सकती हैं। ये मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि अभी सारे लोग इसी के ऊपर चले जाएं। आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, बट जो स्टेटमेंट है ना आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। अ स्टडी अबाउट ऑप्टिमिज्म एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ठीक है, प्राइवेट स्कूल टीचर्स, ठीक है, और हाउस वाइफ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मतलब जॉब होल्डर्स हैं तो उनके लिए आप कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं। तो आपने कोई अपना आइडिया अच्छा सा जो है ना वो चूज़ कर लेना, यूनिक सा थोड़ा सा, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो अप्रूव हो जाए। तो इनमें से आप जो है ना हेल्प आउट ले सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट आपने टॉपिक चूज़ करना है ना, तो फिर इसका जो है ना आपने लाजमी जो है ना स्केल पहले सर्च करना है। स्केल आपको अगर हैप्पीनेस है ना, तो इसका स्केल आपको पता होना चाहिए, आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। फिर आप उसका जो है ना आप आइडिया बनाएं, ताकि आपके लिए कल को मसला ना आए। बच्चे क्या करते हैं कि अभी हेल्थ एंजाइटी कर लेते हैं, बट हेल्थ एंजाइटी का आपको स्केल नहीं मिलता, तो फिर क्या बनेगा? फिर आपके लिए होगा कि वहाँ से रिजेक्शन हो जाएगी, और फिर आपको दोबारा से नया टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि आपके लिए इशू बन जाएगा कि आप बार बार जो है ना वो टॉपिक रिजेक्शन फिर अप्रूवल रिजेक्शन, मतलब एक बंदे को खुद ही जो है ना वो टाइम वेस्ट होता है और टेंशन होना शुरू हो जाती है, पता नहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। तो फेल वाला चक्कर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे, तो आपको गाए बगाए ऐसी चीज़ें बताते रहूँगा कि जो आपको इंशाल्लाह कम से कम फ़ेल नहीं करवाएंगी। तो आपने इन दोनों में से कोई दो टॉपिक जो है ना, इनमें से दो चीज़ें पिक कर लेनी है। ये समझें कि एक किस्म के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ब्लाइंड कॉन्शियसनेस, ठीक है, बुलिंग, ये एक किस्म के क्या है, स्केल भी आप इनको कह सकते हैं कि इनके रेलेवेंट आपने स्केल चूज़ करने हैं। ये बेसिकली आप इसको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आपने स्टेटमेंट लगा लेनी है, तो ये आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो टॉपिक चूज़ करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आपने स्केल्स को देखना है, और उसके बाद आपने देखना है कि स्केल के आइटम्स कितने हैं। कोशिश करें वो टॉपिक चूज़ करें जो कि कम आइटम्स वाला हो, ताकि आपको गूगल फॉर्म में सैम्पलिंग करते हुए, सैम्पल इकट्ठे करते हुए, फिर SPSS के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको रिजल्ट्स बनाते हुए थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी ना करनी पड़े। अच्छा, उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल्स लिखने हैं। जैसा कि मैंने दो वेरिएबल्स आपको कहे थे, ऑप्टिमिज्म एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन, तो आपने सिंपल यहाँ पे वो वाले दो वेरिएबल्स लिख देने हैं। जैसा कि ये टॉपिक उन्होंने दिया है, परसीव जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अमंग कॉलेज टीचर्स। तो आप इसमें देख सकते हैं परसीव जॉब स्ट्रेस एक वेरिएबल है, साइकोलॉजिकल वेलबींग दूसरा वेरिएबल है। इसके बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है ना, उसके आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं कि इस जो रिसर्च है ना, इस करने का मकसद क्या है आपका। तो आपने यहाँ पे लिखना है टू डिस्क्राइब द एसोसिएशन बिटवीन परसीव जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अमंग कॉलेज टीचर्स। तो जो भी आपका रेलेवेंट होगा ना, तो यहाँ पे आपने यही लिखना है टू डिस्क्राइब द एसोसिएशन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन यहाँ से आगे आपने वही वाला वेरिएबल 1 लगा देना है। फिर आपने एंड दूसरा वेरिएबल लगा देना है, जो भी होगा आगे आपने लगा देना है कि अमंग जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया होगा, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव 1 बन जाएगा। फिर दूसरा आप बना सकते हैं टू फाइंड जेंडर डिफरेंसेस इन परसीव जॉब स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका टॉपिक कुछ जेंडर के रिलेटेड है ना, मेल फीमेल, ठीक है, तो फिर आप उसको लिख सकते हैं, ये वाला सेम लिख सकते हैं। अगर आपका कोई और ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप कोई और ऑब्जेक्टिव लिखें। बाज़ दफ़ा इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि आपने इसको सेम एज इट कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भी अनाउंसमेंट में भी आया हुआ है कि आपने ये जो आइडिया सोल्यूशन है इसमें से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ ज़ीरो। आपको यहीं पे जो है ना वो कह देंगे कि आप दोबारा बनाएं। तो बजाय कि आप वहाँ से इंसल्ट करवाएं और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको आइडिया उसको रिजेक्ट करवाएं, रिजेक्ट होना कोई ख़तरे की बात नहीं है कि आपको फेल कर देंगे, बट यह है कि आपको दोबारा से चूज़ करना पड़ेगा। बेहतर है कि फ़र्स्ट टाइम ही कर लें, बार बार क्यों करना है। तो यहाँ पे अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स आपके जहन में आए तो आप उसको देख सकते हैं। जिस तरह से ऑप्टिमिज्म है तो उसका आप देख सकते हैं कि टू डिस्क्राइब एसोसिएशन बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग वर्चुनिटी टीचर्स, ठीक है। इसी तरह फिर अच्छा, ये वर्चुनिटी टीचर्स नहीं रख लेना गलती से भी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स ने कहना है कि आपने कौन से वर्चुनिटी के टीचर्स से जो है ना रिसर्च सैम्पलिंग की है। सैम्पलिंग तो आपको अपने एक दूसरे की ही करवानी है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक इस तरह से डाटा नहीं मिलता, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने एक दूसरे का ही करवाना है। तो इसलिए वो टॉपिक चूज़ करें जो कि मानने में भी आए। ये ना हो कि आप कहें कि जो है ना ऑप्टिमिज्म एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप कह लेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या टीचर्स, तो फिर आप उसका सैंपल कहाँ से लेंगे, समझ रहे हैं। तो आपने इस तरह से टॉपिक चूज़ करना है। हाइपोथेसिस क्रिएट करनी है, इसका आप बताएंगे कि आप क्या जो है ना इसकी हाइपोथेसिस हो सकती हैं। देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन परसीव जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, या इसको लिखते हैं देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग, जो भी आपने लिखना है। मेल कॉलेज टीचर जो हैं वो, अगर आप जेंडर के ऊपर कर रहे हैं तो उसका आप एक दो लिख सकते हैं। इसके बाद आपने सैंपल बताने हैं कि आप कितने सैंपल लेंगे। तो आपने कम से कम जो है ना 100 सैंपल्स जो आपके पास होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 200 कर लें, फिर बाद में आपके लिए मसला बनना है कि आप 200 लोगों से सैंपल्स इकट्ठे करते रहेंगे। 100 सैंपल्स कर लें, इनफ होंगे, मतलब कि वो आपके लिए काफ़ी है। तो आपने 100 तक कर लें। रेंज सैम्पलिंग को कौन सी रखनी है वो आपने लिख देना है। जिस तरह से होता है कि 20 से 30 आप रख लें, और इस तरह से ये आपने लाजमी लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस कोई है किसी किस्म का तो वो लिख देंगे। नेचर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं वो लिख देंगे, प्राइवेट है गवर्नमेंट है। जो ये जो सैंपल आप इकट्ठे कर रहे हैं ना, इसका हर टॉपिक के रेलेवेंट चीज़ें यहाँ पे आपने ऐड करनी है। अच्छा, आप फिर डाटा कलेक्शन टूल्स कौन से यूज़ करेंगे। ये जो डाटा टूल्स है ना इसको कहते हैं स्केल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्केल। ये स्केल आपको मिलेंगे गूगल से डाउनलोड करने के बाद। आपने जो भी टॉपिक चूज़ करना है उसका आपने लिखना है, यहाँ पे लिखना है ना ऑप्टिमिज्म स्केल, तो फिर आपके सामने वो ऑप्टिमिज्म का स्केल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने सर्च करना है परसीव स्ट्रेस स्केल बाय, अगर आपको किसी आथर का नाम आता है तो उसका लिख देंगे तो उसी टाइम आपके पास पीडीएफ में आ जाएगा। तो आपने ये वाले जो दोनों आपने वेरिएबल्स चूज़ किए हैं ना, ये वाले वेरिएबल्स, इनके स्केल ढूंढने हैं। स्केल क्या होता है कि जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, जो रेटिंग होती है 5 में से आपने एक चूज़ करवाना होता है अपने जो भी सैंपल्स इकट्ठे करेंगे। तो फिर आपका जो स्केल है ना वो आपने यहाँ पे उनके आथर्स का नाम लिख देना है, कब वो स्केल डेवलप हुआ वो ईयर लिख देंगे, तो ये डाटा कलेक्शन टूल हो जाएंगे। अच्छा, पेस्ट ऑल डाटा कलेक्शन टूल्स बिलो द टेबल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना इसका जो असाइनमेंट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसके नीचे आपने ये दोनों जो स्केल है ना उनकी पिक्चर्स जो है ना स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके इनको लास्ट पे लिख देना है, और ऊपर हेडिंग दे देनी है कि परसीव स्ट्रेस स्केल, और दूसरा लिख देना है साइकोलॉजिकल वेलबींग स्केल। जो भी स्केल होगा, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाले सेम नहीं लिखने, जो स्केल आपने डाउनलोड किए होंगे वो वाले लिखने हैं। अच्छा, इसका ये होगा कि इंस्ट्रक्टर्स आपके स्केल को अप्रूव कर देगा, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स होंगी तो वो आपको बता देंगे कि इसको ज़रा चेंज कर लें। अच्छा, सैम्पलिंग क्या की है, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक्स आप लगाएंगे, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या हो गया, पर्सन प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप
इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग टी टेस्ट आप फाइंड करेंगे। तो ये आप बेसिकली जो है ना इनके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या करेंगे, जो टी टेस्ट आप इंडिपेंडेंट देखेंगे और उसके बाद आपने इनके दरमियान में रिलेशनशिप देखना होता है कि इनका कोरिलेशन कौन सा है, और इसके बाद इनका आपस में कि जिस तरह से ऑप्टिमिज़म है वो बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि लाइफ सेटिस्फेक्शन आपकी बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव है, ये चीज़ें आपने रिसर्च करना होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया सोल्यूशन है। ठीक है, आइडिया आपने देना होता है प्रोजेक्ट का। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी थी, आपके लिए हेल्पफुल थी, नहीं थी, इसमें आपने मज़ीद कोई क्वायरीज़ हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।